हेलो मित्रों, नमस्कार। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित अशोक के फूल का एक भाग, भारतीय संस्कृति की देन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय संस्कृति पर कुछ कहने से पहले मैं यह निवेदन कर्तव्य समझता हूँ कि मैं संस्कृत को किसी देश विशेष या जाति विशेष की अपनी मौलिकता नहीं मानता। मेरे विचार से सारे संसार के मनुष्यों की एक ही सामान्य मानव संस्कृति हो सकती है। यह दूसरी बात है कि वह व्यापक संस्कृति अब तक सारे संसार में अनुभूत और भंगीकृत नहीं हो सकी है, अंगीकृत नहीं हो सकी है। नाना ऐतिहासिक परंपराओं के भीतर से गुजर कर और भौगोलिक परिस्थितियों में रहकर संसार के भिन्न भिन्न समुदायों ने उस महान मानवीय संस्कृति के भिन्न भिन्न पहलुओं का साक्षात्कार किया है। नाना प्रकार की धार्मिक साधनाओं, कलात्मक प्रयत्नों और सेवा भक्ति तथा योग मूलक अनुभूतियों के भीतर मनुष्य उस महान सत्य के व्यापक और परिपूर्ण रूप को क्रमशः प्राप्त करता जा रहा है, जिसे हम संस्कृति शब्द द्वारा व्यक्त करते हैं। यह संस्कृति शब्द बहुत अधिक प्रचलित है, तथापि यह अस्पष्ट रूप से ही हमें समझा जाता है। इसकी सर्वसम्मत कोई परिभाषा नहीं बन सकी है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि और संस्कारों के अनुसार इसका अर्थ समझ लेता है। फिर इसको एकदम स्पष्ट भी नहीं कह सकते, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य जानता है कि मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति है। इसकी बस अस्पष्टता का कारण यही है कि अब मनुष्य इसके संपूर्ण और व्यापक रूप को देख नहीं सका है। संसार के सभी महान तत्व इसी प्रकार मानव चित्त में इस अस्पष्ट रूप से आश्रित होते हैं। उनका आभासित होना ही उसकी सत्ता का प्रमाण है। मनुष्य को श्रेष्ठतर मान्यताएं केवल अनुश्रुत होकर ही अपनी महिमा सूचित करती हैं। उनको स्पष्ट और सुव्यवस्थित परिभाषा में बांधना सब समय संभव नहीं होता। केवल नेति कहकर ही मनुष्य ने उस अनुश्रुति को प्रकाशित किया है। अपनी चरम सत्यानुभूति को प्रकट करते समय कबीरदास ने इस प्रकार की व्यवस्था का अनुभव करते हुए कहा था, ऐसा लो नहीं तैसा लो, मैं कहीं विधि को अनूठा लो। मनुष्य को सामान्य संस्कृति भी बहुत कुछ ऐसी अनूठी वस्तु है। मनुष्य ने उसी अमी तक संपूर्ण पाया है, पर उसे पाने के लिए व्यय भाव उद्योग कर रहा है। यह मार काट, नोच खचोट, झगड़ा टटा भी उसके प्रयत्न के एक अंग है। सबको यह बात कुछ विरोधाभास भी लगेगी, पर यह है सत्य। रास्ता खोजते समय भटक जाना, थक जाना या झुंझला पड़ना इस बात के सबूत नहीं है कि रास्ता खोजने की इच्छा ही नहीं है। कविवर रवींद्रनाथ ने अपनी कविजोनचित भाषा में इस बात को इस प्रकार कहा है कि यह जो लुहार की दुकान, खटाखट और धूल धाकड़ है, इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ वीणा के तार तैयार हो रहे हैं। जब ये तार बन जाएंगे तो एक दिन इसकी मधुर संकृति ध्वनि से निश्चय ही मन और प्राण तृप्त हो जाएंगे। ये युद्ध विग्रह के कूट, नैतिक दांव पेच, ये दमन और शोषण के साधन, ये सब एक दिन समाप्त हो जाएंगे। मनुष्य दिन दिन अपने महान लक्ष्य के नज़दीक पहुंचता जाएगा। सामान्य मानव संस्कृति ऐसा ही दुर्लभ लक्ष्य है। मेरा विश्वास है कि प्रत्येक देश और जाति ने अपनी ऐतिहासिक परंपराओं और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार उस महान लक्ष्य के किसी न किसी पहलू का अवश्य साक्षात्कार किया है। जो वैज्ञानिक साधनों के परिणाम स्वरूप भिन्न भिन्न देश और भिन्न भिन्न जातियाँ एक दूसरे के नज़दीक आती जाएंगी, त्यों इन लक्ष्यों की सार्थकता प्रकट होती जाएगी और हम सामान्य व्यापक सत्य को पाते जाएंगे। आज की मायामारी इसमें थोड़ा रुकावट डालती है, पर इस प्रयत्न को निःशेष भाव से समाप्त नहीं कर सकती। अपने इस विश्वास के कारण मैं आगे बताने का प्रयत्न करूंगा। जो आदमी ऐसा विश्वास करता है, उसमें संस्कृति के साथ मार्तीय विशेषण जोड़ने का अर्थ पूछना नितांत संगत है।
क्या भारतीय से मतलब भारतवर्ष के समस्त अच्छे बुरे प्रयत्न और संस्कार हैं? नहीं, समस्त भारतीय संस्कार अच्छे ही हैं या मनुष्य की सर्वोत्तम साधना की ओर अग्रसर करने वाले ही हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। ऐसा देखा गया है कि एक जाति ने जिस बात को अपना अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार माना है, वह दूसरी जाति की सर्वोत्तम साधना के साथ मेल नहीं खाता। ऐसा भी हो सकता है कि एक जाति की संस्कार दूसरी जाति के संस्कार के एकदम उल्टे पड़ते हों। हो सकता है कि एक जाति मंदिरों और मूर्तियों के निर्माण में ही अपनी कृतज्ञता मानती ही अपनी चरम सार्थकता मानती हो। ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं। ऐसे स्थलों पर विचार करने की आवश्यकता होगी। सत्य परस्पर विरोधी नहीं होता। प्रसिद्ध संत रज्जब दास ने कहा था, सब साँच मिले तो साँच है, ना मिले सो मूक। संपूर्णता सत्य अविरोधी होता है। जहाँ भी स्रविरोधी दिखे वहाँ सोचने की जरूरत होगी। हो सकता है कि दो भिन्न भिन्न जन समुदाय मोहवश दो असत्य बातों का ही बड़ा सत्य मान बैठे हों। हो सकता है कि दोनों में से एक सही हो और दूसरा गलत। साथ ही यह भी हो सकता है कि दोनों सही रास्ते पर हों पर उनके दृष्टिकोण गलत हों। यदि हमें अपनी गलती मालूम हो तो उसे निर्मम भाव से छोड़ देना होगा। महाभारत ने बहुत पहले घोषणा की थी कि जो धर्म दूसरे धर्म को बाधित करता है वह धर्म नहीं कुधर्म है। सच्चा धर्म अविरोधी होता है। आगे क्या कहा गया है? धर्मो यो बाधते धर्मनासा धर्मः कुधर्मतन अविरोधी तु यो धर्मः सा धर्मो युति सत्यम। जब मैं भारतीय विशेषण जोड़कर संस्कृति शब्द का प्रयोग करता हूँ तो मैं भारतवर्ष द्वारा अधिगत और साक्षात्कृत अविरोधी धर्म की ही बात करता हूँ। अपनी विशेष भौगोलिक परिस्थिति में और विशेष ऐतिहासिक परंपरा के भीतर से मनुष्य के सर्वोत्तम को प्रकाशित करने के लिए इस देश के लोगों ने जो कुछ भी प्रयत्न किए हैं, जितने अंश में वह प्रयत्न संसार के अन्य मनुष्यों के प्रयत्न के त्रिविरोधी हैं, उतने अंश में वह उनका पूरक भी है। ऐसे विभिन्न देशों और भिन्न भिन्न जातियों के अनुभूत और साक्षात्कृत अन्य अविरोधी धर्मों की भांति वह मनुष्य की जय यात्रा में सहायक है। वह मनुष्य के सर्वोत्तम को जितने अंश में प्रकाशित और अग्रसर कर सका है, उतने ही अंश में ही सार्थक और महान है। वही भारतीय संस्कृति है। उसको प्रकट करना, उसको व्याख्या करना या उसके प्रति जिज्ञासा भाव उचित है। यह प्रयास अपनी बड़ाई का प्रमाण पत्र संग्रह करने के लिए नहीं है, बल्कि मनुष्य की जय यात्रा में सहायता पहुंचाने के लिए उद्देश्य के प्रेरोचित है। इसी महान उद्देश्य के लिए उसका अध्ययन, मनन और प्रकाशन होना चाहिए। मनुष्य की जय यात्रा कथा मनुष्य ने किसी अज्ञात शत्रु को परास्त करने के लिए अपना दुर्धर रथ जोता है। मनुष्य की जय यात्रा क्या जानबूझकर लोकचित्त व्यामोहित करने के लिए यह पहले जैसा वाक्य बताया गया है? मनुष्य की जय यात्रा का अर्थ क्या हो सकता है? परंतु मैं पाठकों को किसी प्रकार के शब्द जाल में उलझाने का संकल्प लेकर नहीं आया हूँ। मुझे यह वाक्य सचमुच बड़ा बल देता है। न जाने किस अनादिकाल के अज्ञात मुहूर्त में पृथ्वी नामक महापिंड सूर्य मंडल से टूटकर उसी के चारों ओर चक्कर काटने लगा था। मुझे उस समय का चित्र कल्पना के नेत्रों में देखने में बड़ा आनंद आता है। उस सदित त्रुटि धरित्री विराट पिंड में उज्ज्वलत गैस भरे हुए थे। कोई नहीं जानता कि इन असंख्य अग्निमय कणों के किम में या किन ज्योतिर का अंकुर वर्तमान था। शायद वह सर्वत्र परिव्याप्त था। इसके बाद लाखों वर्ष तक धरती ठंडी होती रही। लाखों वर्ष तक उस पर तरल तप्त धातुओं की लहाछे वर्षा होती रही। लाखों वर्ष तक उसके भीतर और बाहर प्रलय कांड मचा रहा। पृथ्वी अनन्य ग्रहों के साथ सूर्य के चारों ओर उसी प्रकार नाचती रही जिस प्रकार खिलाड़ी के इशारे पर सर्कस के घोड़े नाचते रहते हैं। जीवत भद्र स्थिर अविक्षुब्ध भाव से उचित अवसर की प्रतीक्षा में बैठा रहा। भ्रमर आने पर उसने समस्त जड़ शक्ति के विरुद्ध विद्रोह करके सिर उठाया। नगण्य तृणांकुर के रूप में
तब से आज तक संपूर्ण जड़ शक्ति अपने आकर्षण का समूच वेग लाकर भी उसे नीचे की ओर नहीं खींच सकी। सृष्टि के इतिहास में यह एकदम अघटित घटना थी। जब तक महाकर्ष ग्रेविटेशन पावर के विराट वेग को रोकने में कोई समर्थ नहीं हो सका था, जीवत्व प्रथम बार अपनी ऊर्ध्वगामी वृत्ति की छद्मा ताकत के बल पर इस महाकर्ष के अस्वीकार को नहीं कर सका था। तब से वह निरंतर अग्रसर होता गया। मनुष्य उसी का कृत्रिम परियति है। वह एक कोष के अनन्य कोषों के जटिल संगठन में कर्म केंद्रियों के ज्ञानेंद्रियों की ओर, ज्ञानेंद्रियों से मन और बुद्धि की तरफ संकुचित होता हुआ मानवात्मा के रूप में प्रकट हुआ। पंडितों ने देखा है कि मनुष्य तक आते आते प्रकृति ने अपने कारखाने में असंख्य प्रयोग किए हैं। पुराने जंतुओं की विशाल ठठरियाँ आज भी यत्र तत्र मिल जाती हैं और उन असंख्य प्रयोगों की गवाही दे जाती है। प्रकृति अपने प्रयोगों में कृपया कभी भी नहीं है। उसने बर्बादी की कभी परवाह नहीं की। 10 वृक्षों के लिए वह 10 लाख बीज बनाने में कभी कोताही नहीं करती। यह सब क्या व्यर्थ की वृंदता है, सुस्पष्ट योजना का अभाव है, या हिसाब न जानने का दुष्परिणाम है। कौन बताएगा कि किस महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रकृति ने इतनी बर्बादी सही है। हम केवल यह जानते हैं कि जीवतत्व समस्त विधानों के अतिक्रम करके मनुष्य रूप में अभिव्यक्त हुए, तब इतिहास हो बदल गया। जो कुछ जैसा होना है वह होकर ही रहेगा। यही प्रकृति का अचल विधान है। कार्य कारण बनता है और नए कार्य को जन्म देता है। कार्य कारणों की इन निरंतर ठोस परंपरा में इच्छा का कोई साधन नहीं था। जो जैसा होने को है वैसा होकर ही रहेगा। इसी समय मनुष्य आया। इसने जनसाधारण नियम को अस्वीकार किया। उसने अपनी इच्छा के लिए न जाने कहाँ से एक फाँक निकाला। जो जैसा है वैसा ही मान लेने की व्यवस्था को उसने नहीं माना, जैसा होना चाहिए। एक बड़ी बात है, इस जगह की सृष्टि का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। एक बार कल्पना कीजिए, तरल तप्त धातुओं के प्रचर समुद्र की निरंतर करने वाले की विपुल जट सघात की ओर कल्पना कीजिए क्षुद्रकाय मनुष्य की। विराट ब्रह्मांड निकाय कोटि कोटि नक्षत्रों का अवज्ञन भ्रातमय अनंत सूर्य में निरंतर उदयमान और विनाशमान निहारिका पुंज विस्मयकारी हैं, पर उसमें अधिक विस्मयकारी हैं मनुष्य, जो नगण्य स्थान काल में रहकर इनकी नाप जोक करने निकल पड़ा है। क्या मनुष्य इस सृष्टि की अंतिम परिणति है? क्या विधाता ने केशवदास के बीरबल की भांति इसी कृति जीव की रचना करके हाथ में मान लिया है? मैं करतार बलवीर दिया करतार दुहु तारी, मैं करतार बलवीर दिया करतार दुहु कर जारी। कौन कह सकता है? परंतु यह क्या मनुष्य की अमोघ जय यात्रा नहीं है? क्या इस बात का प्रमाण नहीं है कि समस्त गलतियों के बावजूद मनुष्य भी मनुष्यता की उच्चतर अभिव्यक्तियों को और ही बढ़ा रहा है? आज जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होता है, जो कुछ जैसा होने वाला है उसको वैसा ही ना मानकर जैसा होना चाहिए उसकी ओर जाने का प्रयत्न है। यही मनुष्य की मनुष्यता है। अनेक बातों और मनुष्य में पशु में कोई भेद नहीं रह गया है। मनुष्य की व्यवस्था से ही अग्रसर होकर इस अवस्था में आया है, इसलिए वह स्थूल को छोड़कर नहीं रह सकता। यही कारण है कि मनुष्य को 2 प्रकार के कर्तव्य निभाने पड़ते हैं। एक स्थूल की दुधा निवृत्त करना और दूसरा सूक्ष्म से सूक्ष्मतर तत्व की ओर बढ़ने वाली अपनी ऊर्ध्वगामिनी चित्त को संतुष्ट करना। आहार निद्रा आदि के साधन भी मनुष्य को जुटाने पड़े हैं। यद्यपि मनुष्य बुद्धि ने इनमें भी कमाल का उत्कर्ष दिखाया है, पर प्रयोजन दी है। प्रयोजन के जो अतीत हैं, जहाँ मनुष्य को आनंदनी वृत्ति ही चरितार्थ होती है, वहाँ मनुष्य की ऊर्ध्वगामिनी वृत्ति को संतोष होता है। जो जो मनुष्य संबद्ध होकर रहने का अभ्यस्त होता गया है, त्यों उसे सामाजिक संगठन के लिए नाना प्रकार के नियम कानून बनाने पड़े हैं। इस संगठन के दोषहीन और गतिशील बनाने के लिए उसने दंड पुरस्कार की व्यवस्था भी की। इन बातों की एक शब्द से सभ्यता कहते हैं। आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक संगठन, नैतिक परंपरा और सौंदर्य बोधक को तीव्रतर की योजना, ये सभ्यता के 4 स्तंभ हैं। इन सब के सम्मिलित प्रभाव से संस्कृति बनती है। सभ्यता मनुष्य के बाह्य प्रयोजनों को सहजलम्य करने का विधान है और संस्कृति प्रयोजनीत अंतर आनंद की अभिव्यक्ति। परंतु शायद फिर मैं पहेलियों की बोली बोलने लगा हूँ। आप जानना चाहेंगे कि यह बाह्य प्रयोजन और अंतर अभिव्यक्ति क्या भला है?
किसको तुम बाह्य कहते हो और किसको तुम अंतर? तुम्हारे कथन में प्रमाण क्या है? यह जो हमारे बाह्यकरण है, कर्म केंद्रियाँ और ज्ञान की इंद्रियाँ हैं, ये हमारे अत्यंत सूक्ष्म प्रयोजनों के निवर्तक हैं। मन इनसे सूक्ष्म है, बुद्धि और भी सूक्ष्म है। मन से हम 1000 गज की लंबाई की भी एकाएक धारणा नहीं कर सकते, पर बुद्धि द्वारा ज्योतिषी कोटि कोटि प्रकाश वर्षों के फैले हुए नक्षत्र की नापजोख किया करते हैं। परंतु बुद्धि भी बड़ी चीज़ नहीं है। बुद्धि से भी बढ़कर कोई वस्तु है, बुद्धि से भी बढ़कर कोई वस्तु है, वही अंतरम है। गीत में कहा गया है कि आगे पंक्ति में जो गीता में कहा गया है, इंद्रियाणि पराहुरेन्द्रिभ्यम परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्युवेदे पर तस्तु सः। जो वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट कर सके वह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जो वस्तु मन को संतुष्ट कर सके अर्थात हमारे मनोवेगों को संतोष दे सके, वह पहले से सूक्ष्म होने पर भी बहुत बड़ी नहीं है। जो बात बुद्धि को संदेश दे सके वह जरूर बड़ी है, पर वह भी बाह्य है। बुद्धि से भी परे कुछ है, वही वास्तव है। उसका संतोष ही काम्य है। परंतु वह क्या है? मैं भारतीय मनीषा के इस मंतव्य तक आपको ले जाकर यह आशा नहीं कर रहा हूँ कि आप शास्त्र वाक्य पर विश्वास कर लें। मैं इसके निकट आपको ले जाकर छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ तक आकर आप इसकी गहराई में बैठने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। जब तक कि इसकी गहराई में बैठने का प्रयत्न नहीं किया जाता, तब तक मनुष्य के बड़े बड़े प्रयत्नों का रहस्य समझ में नहीं आएगा। तैत्तिरीय उपनिषद में भृगुवल्ली वरुणा के पुत्र भृगु की मनोरंजक कथा दी हुई है। भृगु ने जाकर वरुण से कहा था कि हे भगवान, मैं ब्रह्मा को जानना चाहता हूँ। पिता ने तप करने की आज्ञा दी है। कठिन तपस्या के बाद पुत्र ने समझा अन्न ही ब्रह्मा है। पिता ने फिर तप करने को कहा। इस बार पुत्र कुछ और गहराई में गया। उसने प्राण को ही ब्रह्मा समझा। पिता को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने पुत्र को पुनः तप करने के लिए उत्साहित किया। पुत्र ने फिर तप किया और समझा कि मन ही ब्रह्मा है। पिता फिर भी संतुष्ट नहीं रहे। फिर तप करने के बाद पुत्र ने अनुभव किया विज्ञान ही ब्रह्मा है, पर पिता को अब भी संतोष नहीं हुआ। पुनर्वार कठिन तप के बाद पुत्र ने समझा आनंद ही ब्रह्मा है। यही चरम सत्य था। इस प्रकार अन्न, भौतिक पदार्थ, प्राण, मन, विज्ञान, बुद्धि, आनंद, अध्यात्म तत्व, यही ज्ञान के 5 स्तर हैं। ये उत्तरोत्तर सूक्ष्म हैं। इन्हीं पांचों को आश्रय करके संसार के भिन्न भिन्न दार्शनिक मत बने हैं। साधारणतः इनको आश्रय करके दो प्रकार के मत माने जाते हैं, तर्काश्रित मत और विश्वास समर्पित मत। संदेह को उद्धृत करने वाला तर्क शक्ति और फिलॉसफी का प्रतिपाद्य मत बन गया है, और विश्वास को आश्रय करके श्रद्धा को उद्धृत करने वाला मत धर्म विज्ञान का। भारतवर्ष का इतिहास अन्य देशों से कुछ विचित्र रहा है। सभ्यता के उषा काल से लेकर आधुनिक काल के प्रारंभ तक हमारे इस देश में नाना मानव समूहों की धारा बराबर इस देश में आती रही है। इसमें सभ्य, अर्धसम्य और बर्बर सभी श्रेणी के मनुष्य रहे हैं। भारतीय मनीषों से शुरू से ही मनुष्य ने बहुविध विश्वासों और मतों को जानने का अवसर पाया है। इसलिए यहाँ धर्म विज्ञान और तत्व जिज्ञासा कभी परस्पर विरोधी नहीं माने गए। भारतीय ऋषि ने दोनों का उचित सामंजस्य किया है। शायद इस विषय में भारतवर्ष सारे संसार को कुछ दे सकता है। भारतवर्ष के दार्शनिक साहित्य के आलोचकों को आश्चर्य हुआ है कि इस देश में उस चीज़ का कभी विकास नहीं हो पाया जिसे फिलॉसफी कहते हैं। भारतवर्ष के दर्शन धर्म पर आधारित बनाए गए हैं। दर्शन शब्द का अर्थ ही देखना है। इसका अंतर्निहित अर्थ यह है कि दर्शन कुछ सिद्ध महात्माओं को देखते हुए साक्षात्कृत सत्यों का प्रतिपादन करते हैं। जैसा कि हमने कभी लक्ष्य किया है, यह देखना तब तक वास्तविक होगा जब तक केवल इंद्रिय द्वारा, प्राण द्वारा, मन द्वारा, यहाँ तक कि बुद्धि द्वारा भी स्थूल तथ्यों को पीछे छोड़कर उस वस्तु के द्वारा देखा गया हो जो आनंद स्वरूप है, जो सबके पैर और सूक्ष्म है। यही ससंवेद ज्ञान है।
परंतु यह नहीं समझना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति जो कुछ भी अनुभव करता है वह सत्य ही है। शरीर और मन की शुद्धि आवश्यक है। जब तक मनुष्य का बाहर और भीतर शुद्ध, निर्मल और पवित्र नहीं होते, तब तक वह गलत वस्तु को सत्य समझ सकता है। चंचल मन से कोई मामूली समस्या भी ठीक समाहित नहीं होती। यह जो बाह्य और अंतः कणों की शुद्धि है, यही भारतीय दर्शनों की विशेषता है। जैसे तैसे रहकर, जैसा तैसा सोचकर बड़े सत्य को अनुभव नहीं किया जा सकता। चंचल चित्त केवल विकृत चिंता में ही लगा रहता है। भारतीय मनीषियों ने इस चंचल चित्त को वश करने के उपाय बनाए हैं। इसी उपाय का नाम योग है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यद्यपि मन बड़ा चंचल है और उसे वश में करना कठिन है, तथापि अभ्यास और वैराग्य से उसे वश में किया जा सकता है। अभ्यास और वैराग्य के लिए भारतीय साहित्य में शताधिक ग्रंथ वर्तमान में हैं। संभवतः सारे संसार के बुद्धिजीवी इस विषय में यहाँ से कुछ सीख सकते हैं। केवल बौद्धिक विश्लेषण द्वारा सत्य तक नहीं पहुँचा जा सकता। सर्वत्र अभ्यास और वैराग्य आवश्यक है। हमने अभी जिन 5 तत्वों को लक्ष्य किया, यह इनमें सबसे स्थूल है। यह शरीर, फिर प्राण और फिर मन शरीर का प्रतीक बिंदु है। भारतीय मनीषियों ने अनुभव किया है कि इनमें से किसी एक को संवत करने का अभ्यास किया जाए तो बाकी संयत हो जाते हैं। भारतवर्ष के नाना आध्यात्मिक पंथ इन तीनों को संयत करने के ऊपर जोर देने के कारण अलग अलग हो गए हैं। संयमन की विधि भी सर्वत्र एक नहीं है। नाना बौद्ध और शाक्त साधनाओं में बुद्धि को वश में करने की विधियाँ बताई गई हैं। हठ योग प्रायः को वश करने के पश्चिम में है। राजयोग को वश करने की विधि बताता है। ये सब अभ्यास द्वारा सिद्ध होते हैं। ऊपर से देखने वाले आलोचक भारतीय साधन मार्गों में इतना अधिक भेद देखते हैं कि उन्हें समझ में ही नहीं आता कि ये विभिन्न पंथ किस प्रकार अपने आप को मजबूत उद्गम से अनुभूत बताते हैं। गहराई में जाने वाले के लिए ये विरोध नगण्य है। नाना भांति के अभ्यास के द्वारा साधक विदु प्राण और मन को स्थिर करता है, तब जाकर अंतःकरण निर्मल स्फटिक मणि के समान होता है, परंतु भ्रांति का अवकाश रहता है। इसलिए भारतीय मनीषियों ने केवल अभ्यास को ही एकमात्र साधन नहीं माना, अभ्यास के साथ वैराग्य भी होना चाहिए। राग द्वेषवश जो इंद्रियाशल्य होता है, उसको रोकना, राग और विराग के विषयों को अलग अलग समझा सकना, मन द्वारा विषयों की चिंता और शांत मानसिक उत्सुकता को दबा देना, ये सब वैराग्य के भेद हैं। परंतु असली वैराग्य तब होता है जब अंतरात्मा समस्त इंद्रियार्थों और मौन बुद्धि आदि सब तत्वों से अपने को पृथक समझ लेता है। इस प्रकार अभ्यास और वैराग्य से चित्त स्थिर होता है और बुद्धि निर्मल होती है। केवल उसी समय परम सत्य का साक्षात्कार होता है। मेरा अनुमान है कि विचार का यह प्रकृष्ट पंथ है, परंतु यह मेरा दावा नहीं है कि मैं इस बात को ठीक समझ सकता हूँ। वस्तुतः यह साधना का विषय है, परंतु यह समझना कठिन नहीं है कि किसी बात की सच्चाई तक पहुँचने के लिए एक प्रकार के बौद्धिक वैराग्य की आवश्यकता है। संसार की जटिल समस्याएं नित्य प्रति और भी जटिलतर इसलिए होती जाती हैं कि इन पर विचार करने वाले में मानसिक संयम और बौद्धिक वैराग्य का प्रभाव है। लोग अपने अपने विशेष स्वार्थों और विचार पद्धतियों के भीतरों से दूसरे को देखने का प्रयास करते हैं और समस्याएं और भी जटिलतर होती जाती हैं। बौद्धिक वैराग्य ही मनुष्य को संस्कृत बनाता है। भारतवर्ष का साहित्य बड़ा विशाल और विपुल है। उसने ज्ञान और साधना के क्षेत्र में नाना भाव से विचार किया है। मैं सबकी चर्चा करने योग्य अधिकारी भी नहीं हूँ और यहाँ तक इतना भी समय नहीं है, परंतु इतना स्मरण कर लेना उचित है कि यह जो आध्यात्मिक परम सत्य की उपलब्धि है और जिसके लिए शारीरिक, मानसिक और बुद्धिक संयम और वैराग्य की बात बताई गई है, सिर्फ यही एकमात्र काम में नहीं बताया गया। यद्यपि यह परमोत्तम लक्ष्य है, पर इस लक्ष्य की पूर्ति के पहले प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ऋण चुका लेने पड़ते हैं। बहुत थोड़े लोगों को इन ऋणों से छुटकारा दिया गया है। अधिकांश लोग इन ऋणों को चुकाए बिना किसी भी बड़ी साधना के अधिकारी नहीं हो सकते। भारतीय विश्वास के अनुसार मनुष्य 3 प्रकार के ऋणों को लेकर पैदा होता है। ये 3 ऋण हैं
देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पैदा होते ही मनुष्य अपने संपूर्ण शरीर और इंद्रिय को पा जाता है। ये इंद्रियां उसे ना तो मिलती, ना तो वह संसार का कुछ आनंद ही उपभोग कर सकता और ना ही कुछ नया दे सकता। निश्चय ही वह माता पिता के निकट इसके लिए ऋणी है। वस्तुतः वह अनादिकालीन धारा का परिणाम। पितृ पितामहों ने उसे जो शरीर दिया है उसका क्या कोई प्रतिदान दे सकता है? भारतीय मनीषी ने इसका एकमात्र उपाय यह बताया है कि मनुष्य इसे ऋण के रूप में स्वीकार कर ले और पितृ पितामहों की इस धारा को आगे बढ़ा दे। धारा रुद्ध न होने पावे। कौन जानता है भविष्य में उसी धारा के कौन प्रतिबालक पैदा होकर संसार को नई रोशनी दे। इसलिए शास्त्रकारों ने पितृऋण से मुक्ति पाने का उपाय संतान उत्पन्न करना और उन्हें शिक्षित बनाकर समाज के हाथों सौंप जाने को बताया है। फिर मनुष्य पैदा होते ही अनेक विद्वानों और विज्ञानियों की अविकृत ज्ञान राशि को सहज ही पा जाता है। हर व्यक्ति को नए सिरे से अगर अपना अपना प्रयोग आविष्कार चलाना पड़ता तो मनुष्य की यह दुनिया कैपी बन गई होती। यह केवल सोचने की ही बात है। सो मनुष्य इस प्रकार अतीत के ऋषियों के ऋण के लिए पैदा हुआ होता है। इसे चुकाने का उपाय ज्ञान की धारा को रचो और अग्रसर कर देना है। विद्या पढ़ना और ज्ञान धारा को अग्रसर करना कोई कृतित्व नहीं है, सिर्फ कर्जा चुकाने को कर्तव्य पालन मात्र है। फिर अन्न को पैदा करने वाली पृथ्वी, जल बरसाने वाले मेघ, प्रकाश देने वाला सूर्य आदि प्राकृतिक शक्तियाँ, जिन्हें भारतीय मनीषी देवता कहते हैं, हमें अनायास मिल गई हैं। भारतीय मनीषी ने इसके ऋण से मुक्ति पाने का उपाय बांटकर भोग करना बताया है। जो तुम्हारे पास है उसे सबको बांटकर ग्रहण करो। सो 3 ऋण मनुष्य के ऊपर जन्म से ही लदे आते हैं। इन 3 ऋणों को चुकाए बिना मोक्ष पाने का प्रयत्न पाप है। भारतवर्ष में प्रत्येक व्यक्ति से यह कम से कम आशा की गई है कि वह समाज को स्वस्थ और शिक्षित संतान दे, प्राचीन ज्ञान परंपरा की रक्षा करे और उसे आगे बढ़ाने का प्रयत्न करे और प्राकृतिक शक्तियों से प्राप्त संपत्ति को निजी समझकर दबा न रखे। यह ऋण है। मनुस्मृति के 6वें अध्याय में कहा गया है कि इनको चुकाए बिना मोक्ष की कामना करना एक अपराध है। और उसी में यह श्लोक लिखा जाता है, ऋणानि ऋणपरात्मे मनोमोक्षे निवेशयते अपनाकृत्य मोक्षन्तु सेवमानो व्रजत्यधाः। अब तक ये ऋण चुका नहीं दिए जाते। जब तक ये ऋण चुका नहीं दिए जाते तब तक मनुष्य को बड़ी बात सोचने का अधिकार नहीं है। भारतवर्ष ने एशिया और यूरोप के देश में अपनी धर्म साधना की उत्तम वस्तुएं दान दी हैं। उसने अहिंसा और मैत्री का संदेश दिया है। क्षुद्र दुनियावी स्वार्थों की उपेक्षा करके विशाल आध्यात्मिक अनुभूतियों का उपदेश दिया है और उनसे जिन बातों को ग्रहण किया है वे भी उसी प्रकार के एक दीर्घस्थायी रही हैं। उच्चतर क्षेत्र के आदान प्रदान के ठोस चिन्ह अब भी इस भूमि के नीचे से निकलते रहते हैं और विदेशों में यह मिल जाया करते हैं। हमारा धर्म, विज्ञान, हमारा मूर्ति और मंदिर शिल्प, हमारा दर्शन शास्त्र, हमारे काव्य और नाटक, हमारी चिकित्सा और ज्योतिष संसार में गए हैं, सम्मानित और स्वीकृत हुए हैं और संसार की उच्च चिंताशील जातियों से थोड़ा बहुत प्रभावित हुए हैं। मैं आज आपको उस दिव्य लोक की सैर नहीं करा सका जहाँ भारतीय आचार्य पर्वतों और रेगिस्तानों को लांघ कर अहिंसा और मैत्री का संदेश देते हैं, जहाँ हमारे शिल्पी गांधार और यवन कलाकारों के साथ मिलकर पत्थर में जान डाल दे रहे हैं, जहाँ अरब और ईरान के मनीषियों के साथ मिलकर वे चिकित्सा और ज्योतिष का प्रचार कर रहे हैं, जहाँ मलय और यौद्वीप में वहाँ के निवासियों से मिलकर शिल्प और कला में नया प्राण संचार कर रहे हैं। मैं उस परम मोहक लोक में आपको न ले जाकर शास्त्रीय नीरस विचारों में उलझाए रहा, परंतु इसके लिए मुझे क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा विश्वास है कि भारतीय मनीषियों ने अपने देशवासियों में जीवन के आवश्यक कर्तव्यों, संयम और वैराग्य की महिमा को स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म की ओर झुकने का जो प्रेम पैदा किया, उसका ही परिणाम है कि भारतवर्ष दीर्घकाल तक पशु सुलभ क्षुद्र स्वार्थों का गुलाम नहीं बन सका। आज हम सांस्कृतिक दृष्टि से जो बहुत नीचे गिर गए हैं, उसका प्रधान कारण यही है कि हम महान आदर्श को भूल गए हैं।
मेरा विश्वास है कि इन आदर्श को नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाकर ग्रहण करने से इन आदर्शों की नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाकर ग्रहण करने से हम तो ऊपर उठेंगे ही, सारे संसार को भी कुछ न कुछ इससे अवश्य मिलेगा, जिससे उसे वर्तमान प्रलयकार अवस्था से उभरने का मौका मिलेगा। भारतवर्ष में सामान्य मानवीय संस्कृति को पूरा और पूर्ण और व्यापक बनाने की जो महती साधना की है, उसके कर्तव्य का पहलू और अध्ययन प्रकाशन हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण कर्तव्य होना चाहिए। तो जो हम पढ़ रहे थे भारतीय संस्कृति की देन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा जो लिखित है, यह यहीं पे समाप्त होता है। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसे पढ़ेंगे। धन्यवाद।